बुद्धि में सदा रहे कि अब हमारे लिए नई दुनिया स्थापन हो रही है। ये दुख की पुरानी दुनिया ख़त्म हुई की हुई, ये दुनिया बिल्कुल हमको पसंद नहीं आनी चाहिए। जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज किया है, ऐसे हम आत्माओं को भी एक्सचेंज करना है। फिर हमारी भी बुद्धि कहीं और नहीं जाएगी। ऐसे फॉलो फादर करने की, दिल में बस यही चाहना रखने की कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें और इस वैश्यालय को शिवालय बनाने में मददगार बने। पुनः वैश्यालय को शिवालय बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि देह अभिमान जो है ये बड़ा सूक्ष्म है, इसके रॉयल रूप से भी हमको बड़ा सावधान रहना है। देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करना है, जड़ से इसको ख़त्म करना है। फिर नॉलेजफुल होकर, साक्षी होकर श्रेष्ठ पाठ बजाना है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर देह अभिमान है हम श्रेष्ठ पाठ बजा नहीं सकते, हम सबका भला नहीं चाह सकते। इसीलिए देह अभिमान को ख़त्म करना। देह अभिमान से भिन्नता आती है, देह अभिमान से ईर्ष्या द्वेष आती है, अपना पराया ऐसी वाली फीलिंग आती है। लेकिन इसके रॉयल रूप को भी समाप्त करके मीठे परमात्मा कहते हैं साक्षी दृष्टा बन जाओ। साक्षी होकर सबके पाठ को देखो, उनके प्रभाव में मत आओ, लेकिन हमारी तरफ से उनके प्रति अच्छा पाठ हमको बजाना है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि दूसरों की बातों को रिगार्ड जरूर देना है। हम तुरंत कट करने की आदत रखते हैं देह अभिमान में आकर, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना है। जब दूसरे अपनी बातें रखते हैं तो उनका रिगार्ड जरूर रखना है। तुरंत भले पसंद ना आए, लेकिन हमको कट नहीं करना है। अगर हम उसको कट करते हैं तो हम अपने आप को सुप्रीम समझते हैं और सुपीरियर समझते हैं और उसको इन्फीरियर समझते हैं। इससे हमारा हिसाब किताब बन जाता है। एक मेरा तो देह अभिमान का हिसाब बनता है और अगले को दुख पहुंचता है तो अपमान होता है, वो अपमान फील होता है, तो फिर अपमान का हिसाब किताब बन जाता है। तो बाबा कहते हैं अगर हम किसी को रिगार्ड नहीं देते हैं और अगर हम उसकी बात को कट कर देते हैं तो ये देह अभिमान है, ये पाप है, ये विकर्म है। ये देह अभिमान का रॉयल रूप है, जिसमें अपना भी और दूसरों का भी अपमान ही होता है। हम अपनी भी बेइज्जती ही करते हैं कि जब हम किसी के सामने इस तरीके से बिहेव करते हैं तो लोग भी फिर क्या सोचते हैं हमारे बारे में कि बड़ा अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं। तो हम अपना भी अपमान कर बैठते हैं और हम दूसरी सोल का भी अपमान करते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो कट करता है किसी की बात को उसे अभिमान आ जाता है, और जिसकी बात को वो कट करता है उसे अपमान लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं पाठ बजाना है तो साक्षी दृष्टा के वरदान को बुद्धि में रखना है, स्मृति में रखना है, और ड्रामा को समझना है कि हर आत्मा अपने पाठ के वशीभूत होकर पाठ बजा रही है, वो ड्रामा के वशीभूत है। तो ड्रामा को समझना है, ड्रामा को ढाल की तरह यूज करना है और ड्रामा के पट्टे पर बिल्कुल सीधा चलना है। जैसे पटरी पर ट्रेन चलती है तो सीधी चलती है ना, पटरी से गिरती है तो उसका एक्सीडेंट ही तो होता है, गिरती है, एक्सीडेंट होता है, तोड़ फोड़ हो जाती है। लेकिन जब हम ड्रामा को समझते हुए ड्रामा के पट्टे पर सीधे चलेंगे तो जितने भी साइड सीन्स आएंगे वो साइड सीन्स मेरे को प्रभावित करके गिराएंगे नहीं। मेरे को सीधे ही चलना है, मेरे को रेस कर रही हूँ तो मुझे सीधे चलना है। साइड सीन्स जो आते हैं उसके प्रभाव में नहीं आकर शुभ भावना शुभकामना देकर आगे बढ़ते जाना है। तो पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए ये जो मैं की हमारे अंदर में वृत्ति दृष्टि आ जाती है, अभिमान आ जाता है, ये मैंपन जो है इसको खत्म करना है। हर कर्म हर संकल्प जो है साक्षी दृष्टा होकर, नॉलेजफुल होकर करना है, बाबा की याद में करना है, और फिर मैंपन को समाप्त करके हर एक की बात को सम्मान जरूर देना है, स्नेह देना है। फिर बाबा कहते हम जब आत्माएं जब दूसरी सोल्स को सम्मान देंगे, एक्सेप्ट करेंगे उनको, जब हम उनको स्नेह देंगे तो वो भी मेरा सहयोग करेंगे। जब मैं उनका सम्मान नहीं करती हूँ, जब मैं उनको स्नेह नहीं देती हूँ, तो वो भी फिर मेरे बात को कट करेंगे, वो भी मेरे को सहयोग नहीं देंगे। तो हमें अपने रॉयल देह अभिमान को भी खत्म करना है। ये बड़ा ही जड़ में बैठा हुआ है, इसको जड़ से उखाड़ फेंकना है, नहीं तो ये हमको फेल करा देगा। न तो हमें खुद अपने आप को अपमानित करना है, तो ना हमें दूसरों को अपमानित करना है। इस बात का हमको ध्यान रखना है।
वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करना है। देह अभिमान के रॉयल रूप को समाप्त करके साक्षी और दृष्टा बनना है। नॉलेजफुल होकर, प्रभाव मुक्त होकर पाठ बजाना है, साथ में अच्छा पाठ बजाना। परमात्म श्रीमत रूपी जल, परमात्मा की श्रीमत जो है ये जल का काम करती है, और हमारे जो कर्म है वो बीज है। तो ये समय है बीज बोने का। तो कर्म रूपी बीज जो है, जब हम इसको बोते हैं तो फिर इसमें परमात्मा की श्रीमत रूपी जल जरूर डालना है। श्रीमत प्रमाण कर्म करने हैं, तब ये शक्तिशाली बीज हो जाएगा, फिर अच्छा फल देगा। तो परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से, अर्थात परमात्मा की श्रीमत के प्रमाण कर्म रूपी बीज बोने हैं और फिर उनको शक्तिशाली बनाना, क्योंकि श्रीमत शक्तिशाली बनाती है। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। स्वयं को और सर्व के प्रति मनसा के द्वारा योग की पावर्स को प्रयोग करना है। हर समय, बाबा कहते हैं हर समय, हर आत्मा के प्रति हमारी जो मनसा हो वो स्वतः ही शुभ भावना वाली हो, शुभ कामना के, शुद्ध वाइब्रेशन वाली हो। हमारे वाइब्रेशंस हमेशा शुभ भावना, शुभ कामना के होंगे तो वो शुद्ध होंगे, और सिर्फ एक दो आत्मा के लिए नहीं, वर्ल्ड की सारी सोल्स के प्रति हर समय, एवरी टाइम, भले वो बैठ कर रहे हैं लेकिन हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा हमारी स्वतः ही शुभ भावना, शुभ कामना के, शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सभी सोल्स के प्रति हमारे मन में ब्लेसिंग्स ही निकलती रहे, दुआएं निकलती रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे, व्यस्त रहे। जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हम हो गए हैं, आराम से हम वाचा सेवा में आ जाते हैं, एक्सपीरियंस हो गया है। अगर सेवा नहीं मिलती है हम अपने को खाली अनुभव करते हैं, इतनी हमको आदत पड़ गई है। ऐसे बाबा कहते हर समय फिर वाणी के साथ साथ हमारी मनसा सेवा भी चलती रहे। निराकारी मनसा हो, बाबा की याद में रहकर बनाई गई शक्तिशाली मनसा हो, आत्मिक मनसा हो। तो निराकारी मनसा के साथ हमको सेवा भी करते रहना। निराकारी मनसा निराकार परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाती है, फिर समर्थ मनसा हो जाती है, शुभ शुद्ध शक्तिशाली मनसा हो जाती है। इस विधि से बाबा कहते सेवा करो। शुभ भावना, वाचा से सेवा कर रहे हैं लेकिन साथ में हमारे मन में शुद्ध भावना और शुभ भावना जरूर होनी चाहिए, दुआएं जरूर होनी चाहिए, तब हमारी मनसा पावर बढ़ जाएगी। बाबा हमको रोज भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते हैं कि कैसे हम याद करें, कैसे हम प्रभु चिंतन करें, ज्ञान चिंतन करें, स्व चिंतन करें, शुभ चिंतन करें, किस विधि से हम मनमना भव कर रहे हैं। बाबा उसको बड़ा ही रमणीक बनाते हैं। तो जो भिन्न भिन्न युक्तियाँ बाबा हमको बताते हैं याद में रहने की, उन युक्तियों को अपनाकर हमको याद की यात्रा पर सदा रहना है। इस पुरानी दुनिया को भूलकर अब हमको अपने स्वीट होम और अपनी नई दुनिया को याद करना है। ये पुरानी दुनिया को भूल जाना है और स्वीट होम को याद रखना है, नई दुनिया को याद करना है, ताकि हम स्वीट होम में जाने के लिए निर्बंधन बने, निर्वैर बने, निर्भय बने, निराकारी बने। और नई दुनिया में आने के लिए हम 16 कला संपूर्ण बने, सर्वगुण संपन्न बने, संपूर्ण निर्विकारी बने, मर्यादा पुरुषोत्तम बने और संपूर्ण अहिंसक बने। जब तक पुराने से बुद्धि का योग हटाएंगे नहीं, नए के लिए पुरुषार्थ हम करेंगे नहीं। इसलिए भगवान कहते पुराने को भूलो जो कि कब्र दाखिल होने वाला है, और अब नया जहाँ जाना है और जहाँ से फिर आना है उसको याद करके वहां पर चलने लायक बनो। बाबा हमको एक्ट सिखाते हैं, पुरुषार्थ सिखाते हैं, जो कि अभी ही चलता है और बाकी फिर सारे कल्प में नहीं चलता है। याद की यात्रा में रहकर आत्मा को पावन बनाने का जो पुरुषार्थ है, वो सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट जो है, वो सारी कल्प में बाबा कहते सिर्फ इसी संगम समय पर ही चलती है। ये वाली एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। 5000 वर्ष के बाद जो आखिरी का 100 वर्ष आता है, उसमें हमेशा
रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। बाबा कहते हैं इस बात को बुद्धि में रखो कि हम सभी आत्माओं को बाबा ने अनादि अविनाशी ड्रामा का वंडरफुल राज समझाया है, जिसे हमें चित्त पर रखना है। याद की यात्रा जैसे बाबा सिखाते हैं, अपने को आत्मा समझना है और परमात्मा की याद में रहकर विक्रम विनाश करके हमको पावन बनना भी है और बनाने का पुरुषार्थ भी करना है। तो ये जो पतित से पावन बनाने की एक्ट जो है, ये सारे कल्प में संगम युग पर ही चलती है और फिर हर संगम युग में रिपीट होती है। तो एक्ट अथवा पुरुषार्थ जो अभी चलता है वो फिर पूरे इंटरेस्ट के साथ, अटेंशन के साथ हमको ज़रूर करना है। रूहानी बाप, हम रूहों के पिता, हम रूहों को समझाते हैं, इसीलिए हम रूहों को आत्म अभिमानी रूहानी अवस्था में रहकर मीठे परमात्मा से हर बात समझनी है। निश्चय बुद्धि होकर बैठना है कि मैं सोल हूँ और सुप्रीम सोल मुझे पढ़ा रहे हैं। मुझ आत्मा को सुधरना है, क्योंकि आत्मा ही शरीर के द्वारा कर्म करती है। पक्का याद करना है, सदगति और दुर्गति का ये चक्र चलता है। बाबा हमको सदगति में लेकर जा रहे हैं, देह अभिमान हमको दुर्गति में ले गया था, तो ये चक्र चलता है। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। दुर्गति के कारण को समझकर अब दुर्गति के कारण को रिपीट नहीं करना है। हमें बुद्धि में हर बात बाबा की रखनी है, ज्ञान भी, भक्ति भी, है ना। कैसे दिन है, कैसे रात है, कैसे जीत है, कैसे हार है, हर बात को चलते फिरते बुद्धि में रखना है और फिर अपने आप को पुनः जीत के लिए तैयार करना है। 84 जन्मों का पाठ मैक्सिमम सोल बजाती है और कोई कोई मिनिमम एक रोल भी निभाती है। बाबा को याद करना है और जो बाबा को याद है, बाबा हमको याद दिलाते हैं, फिर हमको भी याद रखकर पुरुषार्थ करना है। इससे बाबा कहते हैं हमारे जितने भी पाप कर्म हैं वो विनाश हो जाएंगे और फिर हम फिर से राज्य भाग्य को प्राप्त करेंगे। पुरानी दुनिया बाबा कहते खलास होनी है, इसलिए इससे कोई दिल नहीं लगाना है। बाबा कहते जैसे पुराना मकान होता है, लेकिन जब नया मकान बनाते हैं तो अपने आप मन करता है कि अरे पुराने को छोड़ो, नए में चलते हैं। ठीक उसी विधि से बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो हमको भी ये जो पुरानी खलास होने वाली दुनिया है, इससे मन हटाकर नई दुनिया में चलने के लिए तैयार होना है। अंदर में निश्चय रखना है कि अभी हम नए मकान में जाएंगे, गोल्डन एजेड मकान में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि समय लगता है ऑफ कोर्स, लेकिन पुरुषार्थ तो जरूर अटेंशन भरा करना है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि इस वक्त ये सारी बेहद की दुनिया जो विस्तार में हो गई है, ये बिल्कुल पुरानी दुनिया है। अब हमको जाना है नई दुनिया में। मीठे परमात्मा हमको तरह तरह की युक्तियाँ बताते हैं कि ऐसे याद करो, ऐसे याद करो, ये करो, वो करो, जिससे कि बुद्धि जो है ना याद की यात्रा में रहे। ये यात्रा एक बार बाबा शुरू कराते हैं तो निरंतर इस यात्रा पर रहना है। ये नहीं कि बीच में हम यात्रा को छोड़ दें, फिर बाबा को एकदम भूल जाएं, पूरा देह अभिमान में आ जाएं, फिर पूरा गलत काम करके फिर याद करें। नहीं, फिर तो यात्रा हमारी टूट रही है, फिर तो हम बहुत पीछे हो रहे हैं। ये यात्रा टूटने की यात्रा नहीं है। बाबा हमको विषय वैतरणी नदी से पार लेकर जा रहे हैं, तो हमको तो निरंतर बाबा के साथ रहना है। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं जो याद की यात्रा में रहने की युक्तियाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, उसमें तुम स्थित रहो। अब हमको घर जाना है, इसलिए स्वीट होम को याद करना है, क्योंकि स्वीट भी तो बनना है। पुरानी दुनिया में तो स्वीट नहीं बनेंगे, पुरानी दुनिया को देखेंगे तो हम स्वीट नहीं बनेंगे। तो स्वीट बनने के लिए स्वीट होम को देखना ही पड़ेगा। उसके लिए बाबा कहते हैं लोग मनुष्य माथा मारते हैं कि हमको मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, लेकिन वो समझते नहीं है कि मुक्ति मिलती नहीं है। लेकिन हाँ, हम अपने घर वापस ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि हम ये ड्रामा है, हम सभी एक्टर्स हैं, एक्ट करते हैं, नाटक पूरा होता है तो घर जाते हैं। तो ये भी एक नाटक है ना, हमको घर वापस जाना है। इसमें ड्रेस है हमारा शरीर, तो ये शरीर रूपी ड्रेस जो है इसको यहीं पर छोड़ना है और आत्मा को घर वापस जाना है, निखर के जाना है। बाबा फिर से समझा रहे हैं दुख धाम खत्म होना है, इसलिए इससे दिल मत लगाओ। हम तो सिर्फ ये पुरानी दुनिया में पड़े हुए हैं ताकि हम संपूर्ण पवित्र बने, बाकी हमको पुरानी दुनिया पसंद नहीं आनी चाहिए। अभी तो हमको नई दुनिया में जाना है। बाबा कहते हैं अगर चित्र नहीं भी है ना, तो भी हम समझते हैं कि पुरानी दुनिया का अंत है, नई दुनिया में हम जाएंगे।
भक्ति मार्ग में बहुत सारे चित्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में कम चित्र होते हैं, लेकिन समर्थ चित्र होते हैं, मायने समझ वाले चित्र होते हैं। इसमें हम हर बात को, ड्रामा के राज को समझते हैं। तो जितना सूक्ष्म होते जाते हैं, जितना कम होते जाते हैं, शक्तिशाली होते जाते हैं, जितना विस्तार करते जाते हैं, उतना शक्तिहीन होते जाते हैं। तो रियल चित्र हैं हमारे बाबा जो बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हम समझा सकते हैं कि रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। बाबा को नॉलेजफुल कहते हैं। बाबा हम आत्माओं को भी नॉलेजफुल बनाते हैं। हमने सारे कल्प में कितने जन्म लिए हैं, कैसे चक्र फिरता है, कैसे हम ऊपर थे, अनादि आदि विशेषताएं हमारी क्या थी, फिर हम कैसे दुर्गति में आए, फिर हम कैसे विकारों में आकर 9 कला वाले बन गए, एक भी कला नहीं रह गई, बिल्कुल कलयुगी बन गए, रौरव नरकवासी बन गए। अभी बाबा हमको नॉलेज देते हैं, अनादि आदि विशेषताओं को धारण करने की, रचता और रचना की नॉलेज देते हैं। तो अभी हमें फिर से नॉलेजफुल बनकर उत्तम पाठ बजाना है। हमारे बाबा हमारे बाप भी हैं, हमारे टीचर भी हैं, हमारे सदगुरु भी हैं। ये बातें सभी को समझानी है। बाबा को ही पतित पावन कहते हैं। लोग पतित पावन को बुलाते हैं, लिबरेटर को बुलाते हैं, गाइड को बुलाते हैं। तो बाबा किस लिए गाइड बनते हैं? शांति धाम का रास्ता बताते हैं, मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं, फिर हमको नई दुनिया के लायक भी बनाते हैं। तो हम सभी आत्मा को अच्छी रीति पढ़ना है, पढ़कर फिर सीख कर फिर शेयर करना है। गुलगुल बनाकर बाबा सभी को घर लेकर जाएंगे। हर आत्मा को पावन तो बनना ही पड़ेगा, बिना पावन बने घर वापस जा नहीं सकती हैं, और जाना भी ज़रूर है। इसलिए सज़ा खाकर भी जाती हैं आत्माएं। बाप के सिवाय तो कोई और घर वापस ले ही नहीं जा सकता है। इसीलिए इसी समय आकर बाबा सभी आत्माओं को वापस लेकर जाते हैं। बाबा कहते कितना भी कोई तत्व ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, लेकिन बाबा आकर बोलते हैं कि कोई भी सोल लीन कभी भी नहीं होती है। बुद्धि में है कि शांति धाम तो हमारा घर है, वहाँ जाकर थोड़ा आराम करके फिर हम वापस अपने अपने रिकॉर्डिंग के अनुसार सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश कर जाते हैं। शरीर रूपी ड्रेस फिर हम यहाँ से लेते हैं, जो हमने कमाया होता है वो ड्रेस हम लेते हैं। बाकी सोल्स जो हैं वो बाद में आने वाली सोल्स हैं। द्वापर युग और कलयुग वाली सोल्स बाद में आती हैं। सतयुग त्रेता में देवी देवताओं का, सतयुग में देवी देवताओं का राज्य है, और फिर त्रेता युग में क्षत्रियों का राज्य है। बाबा कहते हैं उनका शास्त्र जो है वो गीता ही है। वो सच्ची गीता सुनकर ही सूर्यवंशी बनते हैं अभी संगम युग में। तो सच्चा शास्त्र जो देवी देवताओं का है वो सच्ची गीता ही है, जिसको पढ़कर वो देवता बनते हैं, उसके बाद वो पढ़ते नहीं हैं। और बाकी जो दुनिया में गीता है वो तो मनुष्यों की लिखी हुई है, उसमें कृष्ण भगवान वाच लिखकर गीता को खंडित कर दिया है। अब ये सच्चाई भी सबको बतानी है। तो गीता कोई रियल नहीं है। हम सभी आत्माओं को जो ज्ञान मिलता है ये है सच्ची गीता, लेकिन इसका शास्त्र नहीं बनता, कोई नहीं बना सकता। भगवान की सुनाई हुई गीता का शास्त्र कोई नहीं, ये खत्म हो जाता है। अभी विनाश में ये खत्म हो जाता है। फिर कल्प के बाद शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को फिर से ये ज्ञान सुनाएंगे। द्वापर में बाबा कहते जो धर्म आते हैं उनके शास्त्र कायम हैं, लेकिन आदि सनातन देवी देवता स्थापन करने वाले शिव पिता परमात्मा का जो शिक्षाएं हैं उसका कोई शास्त्र नहीं है। अभी बाबा सत्य धर्म की, पवित्रता के धर्म की स्थापना करते हैं। तो पवित्रता के आगे जितने अधर्म हैं वो सारे विनाश हो जाते हैं, क्योंकि इस समय दैहिक धर्म सारे अधर्मी बन गए हैं, हिंसात्मक बन गए, इसलिए उनका विनाश होना है। एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, इसकी स्थापना तो शिव बाबा ही करते हैं। वो तो एक बाप दूसरा न कोई का कर्तव्य है। और बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग तक जो हमारे ज्ञान है उसको बुद्धि में रखते हुए अभी श्रेष्ठ पाठ हमको बजाना है और पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आधा कल्प में हम पतित बने हैं, अब थोड़े से समय में हमको पावन बनना है। इसलिए हमको याद की यात्रा पर ही रहना है, क्योंकि जब हम बाबा को याद नहीं करते हैं हमसे फिर विक्रम हो जाते हैं। इसलिए अगर सेफ रहना है तो बाबा की यादों में ही रहना है। देवताएं जो हैं पतित से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, बल्कि देवकुल की जो आत्माएं होती हैं वो साधारण तन में संगम युग में रहते हुए पुरुषार्थ करती हैं पावन बनने का। राजयोग हम सब सीख रहे हैं बाबा से,
तो राजयोग सीखकर पावन बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनकर श्रीमद प्रमाण शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट से, और मन बुद्धि शक्ति, मन बुद्धि जो संस्कार हैं इनको कायदे प्रमाण चलाना है। सुखधाम में फिर हमको जाना है। सारे कल्प में बाबा कहते हैं इसी समय याद की यात्रा का पुरुषार्थ कराया जाता है। फिर यही पुरुषार्थ जो है बाबा कहते हैं ये फिर एक्ट जो है चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। फिर कल्प के बाद रेपिटेशन होता है। बुद्धि में सारी बातें ये रखनी है कि ये महज नाटक है और सभी पाठधारी है, इसीलिए किसी से अटैचमेंट नहीं रखनी है। अविनाशी पाठ सब में भरा हुआ है, सबको स्वीकार करते हुए चलना है, संस्कारों से टकराना नहीं है। ये वंडरफुल बात है कि इतनी सूक्ष्म आत्मा है, इतनी सटल है कि आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसमें पूरे कल्प का जो रिकॉर्डिंग है वो भरी होती है, और फिर आत्मा उसी के प्रमाण पाठ बजाती है। ये गुह्य गुह्य महीन बातें जो हैं वो शिव पिता परमात्मा आकर हमको समझाते हैं। अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं कि वंडरफुल बातें हैं, तो ये वंडरफुल बातें सभी के साथ शेयर ज़रूर करनी है, ताकि जिस किसी को मर्तबा बाबा से लेना हो वो ले सकता है। आत्मा का किसी को भी पता नहीं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो विद्वान हो। आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है कोई नहीं जानता। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं, लेकिन वो कैसे पावन बनती है, कैसे महान बनती है कोई नहीं जानता है। सब पुकारते भी हैं पतित पावन, आकर मुझे पावन बना, लेकिन आत्मा पावन कैसे बनेगी उसके लिए बाबा अविनाशी सर्जन बनकर आते हैं। वही हम आत्मा को ऑपरेट करते हैं, वही हमारे दुखों को हरते हैं। पुनर्जन्म रहित जो हैं शिव पिता परमात्मा, उनको सभी पुकारते हैं। आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई शिव बाबा के पास ही है। इसी दवाई को खाकर फिर हम सभी आत्माएं हेल्दी बनते हैं। खुशी में रोमांच हमारे खड़े हो जाने चाहिए। शिव पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं ज़रूर, तो भगवान भगवती बनाते हैं। तो जैसे राजा रानी होते हैं वैसे प्रजा होते हैं। इस समय राजा तो कोई है नहीं, लेकिन जो भी सत्ताएं संभालते हैं वो खुद भ्रष्ट होते हैं तो प्रजा भी भ्रष्ट हो जाती है। अभी बाबा हमको आप समान पवित्र बनाते हैं, ज्ञान सागर बनाते हैं, अपने से भी जास्ती वो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट जो है 84 जन्म वाली सोल्स जो हैं वो बजाती हैं। अभी फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में हमको मददगार बनना है। शाखाएं जो हैं अभी बहुत हैं, लेकिन जो ये धर्म जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये बेस फाउंडेशन नहीं है, इसीलिए चारों तरफ हिंसाएं ही हिंसाएं हैं। बहुत सारे धर्मों की शाखाएं जो निकली हैं वो आपस में लड़ती हैं, मरती हैं, और फिर से नई दुनिया की स्थापना होती है। सारे धर्म का नाम फिरा दिया है क्योंकि सब पतित बन गए हैं, इसीलिए कोई भी आदि सनातन देवी देवता धर्म कह ही नहीं सकता है। बाबा समझाते हैं कि हम सब कभी पवित्र थे, फिर हम पतित बने हैं, इसलिए हमको फिर से पवित्र ज़रूर बनना है। ये हमको भूलना नहीं चाहिए। मुख्य मंजिल है बाबा को याद करने की। बाबा को याद करते करते हमको शंकर की अवस्था तक पहुंचना है, स्मृति स्वरूप बनना है। सभी बोलते हैं पावन बनाओ, कोई भी नहीं कहता है कि हमको सुखधाम में लेकर जाओ, हमको राजा रानी बनाओ। सब यही चाहते हैं कि हमको मुक्ति मिल जाए बस। तो हमें तो फ़क्र होना चाहिए कि बाबा हमको राजा रानी बनने का पुरुषार्थ भी करा रहे हैं। हम सब भगवान के बच्चे हैं, और तो हमको भगवान का वर्षा ज़रूर मिलना चाहिए। कल्प कल्प हम सभी ने ये पाठ बजाया है, अभी पुनः हम इसे रिपीट कर रहे हैं, तो फिर मुश्किल नहीं लगेगा। पढ़कर अच्छी रीति पढ़ाने की कोशिश भी हमको करनी है। हम सब जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। शिव बाबा तदबीर पुरुषार्थ तो सबसे कराते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जिसकी तकदीर में नहीं है वो आत्माएं फिर पुरुषार्थ नहीं करती हैं। ड्रामा का सारा राज बाबा बाप टीचर सदगुरु बनकर समझाते हैं। वो अकाल मूर्त है और आत्मा का तख्त लेते हैं। वो ब्रह्मा जी के तख्त को यूज करके हम आत्मा को सत्य से परिचित कराते हैं। साधारण तन में बाबा आते हैं, भपका नहीं दिखाते हैं, इसीलिए कोटों में कोई में भी कोई उनको पहचान पाता है। बाबा बिल्कुल साधारण रहते हैं, साधारणता में ही उनको पहचानना है। बाबा के सभी बच्चे हैं इस समय, चाहे कोई अजामिल जैसा रोल प्ले कर रहा है, कोई आतंकवादी है, कोई अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया है, चाहे कोई वैश्या बन गई है,
बाबा के सारे बच्चे हैं। इसीलिए बाबा हम आत्माओं को खास कह रहे हैं कि वैश्याओं की भी सेवा करो, अहिल्याओं की भी सेवा करो जो पत्थर बुद्धि हो गई हैं, और कुब्जाओं जिनका कुब निकल जाता है, बीमार आत्माएं, उनकी भी सेवा करो। और फिर जो प्रोस्टिट्यूट्स बन जाती हैं, गणिकाएं बन जाती हैं, शरीर का धंधा करती हैं, उनको भी समझाओ कि वो भगवान के बच्चे हैं, आत्माएं हैं, उनको भी ऊपर उठाओ, उनको गिरी हुए जो धंधे हैं उससे बाहर निकालो। तो बाबा कहते फिर आपकी वाह वाह होगी। लोग कहेंगे अरे ये तो वैश्या को भी शिवालय का मालिक बनाते हैं। बाबा सभी को निमंत्रण देते हैं कि ये गंदे धंधे छोड़ो और शिवालय का मालिक बनो। तो अगर कोई सोल गंदा धंधा छोड़कर बाबा की श्रीमत पर चलती है तो वो माला में भी आ सकती है। तो सीख कर होशियार होकर दूसरों को भी सिखलाना है, चित्र लगा देने हैं, और फिर बाबा कहते हैं सबको यथार्थ रीति समझाना है। तो फिर गूंज उठी आवाज़, सब कहने लगे वाह, वैश्याओं को शिवालयवासी बनाने के लिए यूपी के निमित्त हैं। तो बच्चों को सेवा के लिए ख्यालात जरूर आने चाहिए। हर तरह की आत्मा की हमको सेवा करनी है। ये नहीं कि पत्थर बुद्धि है, अहिल्या है तो उसको देखना नहीं है, कुब्जा बीमार है तो उसको देखना ही नहीं है, कोई अछूत बना दिया किसी ने, भील नहीं कह दिया तो हमको उसको देखना ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि सबका उद्धार करना है, सबको सत्य से परिचित कराना है। तो जब हम सत्य से परिचित कराते, भगवान से जोड़ते हैं, तो सबका उद्धार हो जाता है। वो आत्माएं भी फिर भगवान से पढ़ती हैं, पवित्र बनती हैं, गंदे धंधे बंद कर देती हैं। तो बाबा कहते हैं अभी रेवोल्यूशन होना है, क्रांति होनी है, क्योंकि सबके आसन हिलने, सब झूठे पाखंडी बैठे हुए हैं अखाड़े बनाकर, तो सबके अखाड़े हिलने हैं। तो बाबा कहते हैं सब खत्म हो जाएगा, भक्ति मार्ग भी सारा खत्म होना है, क्रांति होनी है, सन्यासी लोग भी आश्रम छोड़ देंगे। तो बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कि ऐसे ऐसे करो, फिर हमको वैसे वैसे ही करना है। ये नहीं पूछना है कि हम कैसे करें, भगवान बिन पूछे हमको रोज मुरली में बताते हैं और हमें वैसे वैसे करते जाना। बाहर नहीं जा सकते तो घर में रहते मनसा सेवा कर सकते हैं। समझाने की युक्तियां तो बाबा सभी बच्चों को बताते हैं कि ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्यों के मुख से वाह वाह निकले। शक्तियों में ज्ञान के बाण भगवान ने भरे हैं, फिर वो ज्ञान बाण जो है वो आत्माओं को सुरजीत करते हैं। यही बाण जो है हमें इस दुनिया से सुंदर दुनिया में लेकर जाएंगे। समझ से ही तो हम अपने आप को सारी बुराइयों से छुड़ाते हैं। तो बहुत विशाल बुद्धि हमको बनना है। वैश्याओं से धंधा छुड़ा देंगे तो फिर बाबा बोलते हैं कि बड़े बड़े लोग भी बोलेंगे, वाह वाह भी करेंगे कि इन्होंने शिवालय का मालिक बना दिया, ऐसा गंदा धंधा छोड़ के। तो बाबा कहते हैं तुमको जब धन मिलता है बड़े बड़े सेंटर्स खोलो, मनुष्य देखकर बड़ा वंडर खाएंगे ऐसा परिवर्तन देखकर। तो बाबा कहते हैं कि ये जो चित्र हैं बाबा ने बनवाए हैं, इन पर भी बहुत लोग आशिक होंगे, इन चित्रों को लेकर जाएंगे। गवर्नमेंट हाउस में भी बाबा कहते हैं ये चित्र लगेंगे एक दिन। मनुष्य को देवता कैसे बनाए ये सबको पता चलेगा ना। तो इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दे, मेहनत है ना। तो बाबा हम आत्माओं को बताते हैं कि साहूकार जल्दी आते नहीं हैं, लेकिन अगर आ जाएं और बड़े बड़े चित्र लगाएं तो बाबा का नाम बाला हो जाए। तो हमारा तो बाबा कहते हैं अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ नहीं, क्योंकि मर्जीवा बन गया ना, तो हमको क्या याद आएगा। हमको तो कुछ चीज़ को याद नहीं करना है, हमको तो तन मन धन से सब प्रभु समर्पण कर देना है और फिर उनके डायरेक्शन के प्रमाण हमको चलना है, सब एक्सचेंज करना है। जो एक्सचेंज करता है वही फिर ऊंच मर्तबा पाता है। तन को मन को प्रभु के डायरेक्शन के प्रमाण यूज़ करना है। हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी घराने में जाने के, तो फिर नंबर 1 पुरुषार्थ करना है, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। नर से नारायण बनने की कथा बाबा सुनाते हैं, तीसरी की कथा बाबा सुनाते हैं, अमरनाथ की कथा बाबा सुनाते हैं। ये सारी कथाओं को अमल में लाकर फिर हमको समझ का नेत्र हमारा खुल जाए, समझदार भी बनना है, राजाओं का राजा बनना है। डबल सिरताज बाबा हमको बना रहे हैं।
तो सूक्ष्म जिम्मेवारियां जो विश्व परिवर्तन की है, स्व परिवर्तन करके उसको निभाना है, और साथ में हमको संपूर्ण पवित्र भी बनना है। फिर रतन जड़ित ताज भी मिलता है और फिर लाइट का ताज भी मिलता है। विसंगम में सूक्ष्म पुरुषार्थ, सूक्ष्म सेवा हमको करनी है। याद की यात्रा में फिर से रहने की समझते रहें। सृष्टि चक्र भी हमको याद रहे ताकि हम दोबारा न गिरें, क्योंकि चक्र को याद करेंगे, गिरने की बात याद रहेगी तो हम दोबारा नहीं गिरेंगे। पुरानी दुनिया को बुद्धि से बिल्कुल हमको भूल जाना है, इसको तो कभी भी हमको याद नहीं करना है। तब जाकर हम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करके नया बन सकेंगे। अब तो नई स्मृतियाँ, नए संस्कार